हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। सो आज हम करेंगे खुलते पंख का पार्ट 7। सो ये है हमारा पार्ट 7 जिसमें हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और पार्ट का नाम है इनाम आया। सो देखिए ये है हमारा पार्ट जो कि है पेज नंबर 16 पर। इसमें हमें छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द दिए हैं और उसके बाद एक छोटा सा लेसन है, एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब जिसका नाम है इनाम आया। सो इस पार्ट में भी जो है छोटी ई की मात्रा के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ऐसा हम पढ़ेंगे ये भी। तो चलते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। सो देखिए ई से इमली तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। सो अब हम करेंगे इसकी मात्रा। आज हम पढ़ेंगे इसकी मात्रा कैसी होती है और इस मात्रा को डालकर बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए हैं, हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा डालकर शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले मात्रा कैसी होती है जान लेते हैं। ये हमारा ई से इमली और ये ई से ईख, ये तो आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मात्रा कैसी होती है, ठीक है। सो जो छोटी ई होती है, छोटी ई की मात्रा होती है ये होती है छोटी ई की मात्रा, और ये इस तरफ जाएगी बड़ी ई की मात्रा। सो जो अक्षर के पहले डलता है वो होता है छोटी ई की मात्रा, और जो अक्षर के बाद में डलती है वो होता है बड़ी ई की मात्रा। तो देखते हैं, अब इसे एक अक्षर पे रख के देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ एक व्यंजन क, ठीक है, क से कबूतर। सो मैंने यहाँ पे रख दिया क को। अब मुझे इसमें डालनी है छोटी ई की मात्रा, तो वो कैसे डलेगी, ये देखिए ये है हमारा छोटी ई की मात्रा। सो ये कैसे डलेगी, क से पहले, इस तरीके से, ठीक है। सो जो छोटी ई की मात्रा होती है वो अक्षर के पहले डलता है, मतलब वो मात्रा अक्षर के इस तरफ डलता है शुरू होने के पहले, ओके। और जो बड़ी ई की मात्रा है वो डलता है अक्षर के बाद में, यानी अक्षर लिखने के बाद में, ठीक है, इस तरीके से। अभी आपको समझ में आया फ़र्क। ये जो छोटी ई की मात्रा है, ओके, छोटी ई की मात्रा आती है अक्षर के पहले, मतलब पहले, और जो बड़ी ई की मात्रा है वो डलता है अक्षर लिख के पीछे, यानी अक्षर लिखने के बाद डलता है। सो यही फ़र्क है। देखिए एक और एग्जाम्पल, ये मैंने लिया न, है ना, ये एक और व्यंजन मैं ले रही हूँ, न से नल, न। अभी हमें डालना है इसमें छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पड़ेगी, अक्षर के पहले, यानी इस तरफ, ठीक है। सो वो कैसी होती है, ऐसी। सो मैं ये इस पर लगा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। सो छोटी ई की मात्रा में जो है मात्रा पहले आता है और अक्षर बाद में आता है, ठीक है। पर बड़ी ई की मात्रा में कैसे, अक्षर के पीछे लगती है उसकी मात्रा, इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ। सो यही है आगे के जो 2 चैप्टर आज हम कर रहे हैं, छोटी ई की मात्रा और जो बड़ी की मात्रा है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो आपको मैं इसी वीडियो में दोनों बता रही हूँ, ठीक है। छोटी ई की मात्रा मतलब अक्षर के पहले और बड़ी ई की मात्रा मतलब अक्षर के बाद, ठीक है। तो चलते हैं अभी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कैसे करेंगे। सो देखा आपने, ये होती है हमारी ई की मात्रा, ठीक है, जो पढ़ता है अक्षर के इस तरफ, ठीक है। सो देखते हैं अभी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये किताब का पिक्चर है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, किताब। सो ये लिखा कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले क लिखा है ना, और जो क के आगे आ रही है मात्रा, पीछे नहीं आ रही है, पहले मात्रा आती है और फिर अक्षर लिखा जाता है ना। सो इस तरीके से, सो क डालकर उसको पहले एक मात्रा बना देते हैं इस तरफ, सो तभी जाकर वो बन जाता है की। तब हम उसको कैसे पढ़ेंगे, की, ठीक है। सो क में छोटी की मात्रा वो बन जाता है की, देन ता ब, त में आ की मात्रा और ब में
कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे च से चम्मच है ना, च से चम्मच में इस तरफ मात्रा खींचिए, यानी अक्षर के पहले मात्रा दिख रही है हमें, तब वो क्या है, छोटी की मात्रा है। अगर पीछे की तरफ खींचे तब वो बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है। सो ये छोटी की मात्रा है, सो ये च बन जाएगा ची, और ड बन जाएगा डी, और या ची डी या, ची डी या, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इक तारा, इक तारा, जो ये होता है ना, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ये बजाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इक तारा। सो ई क तारा, इक तारा। ये क्या है, स में छोटी की मात्रा, सी तार, सितार। देन ह में छोटी की मात्रा, और वो बन गया ही, र न, ही र न, हिरन। इस तरीके से हम डालते हैं हर शब्द में छोटी की मात्रा। अभी आपको क्लियर हो गया ये? चलो आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे शब्द दिए हैं छोटी की मात्रा डालकर। इन सबको अच्छे से रीड करिए, ठीक है। देखते हैं, बोलकर पढ़ो, हमें बोल बोल कर इनको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, द में छोटी की मात्रा, और वो बन गया दी, न, दिन, प पी न, पिन, ग गी न, गिन। इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है। पहले स बन गया सी, और र, सी र, सिर, फ फी र, फिर, प पी ता, पिता, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लेटर को पढ़ ही लोगे, क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है पूरा व्यंजन क ख ग घ ङ, है ना। सो पहले आप क पढ़ोगे, फिर आप उसको की करोगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा पड़ रही है। आप इसको पढ़ोगे की सान, की सान, ठीक है। गिलास, गिलास, चिमटा, चिमटा, गिटार, गिटार, डिबिया, डिबिया, टिकट, टिकट, बारिश, बारिश, तकिया, तकिया, डाकिया, डाकिया, किरण, किरण, किशमिश, किशमिश, नारियल, यल, नारियल, गिरगिट, गिरगिट, शनिवार, शनिवार, रविवार, रविवार। सो ये अक्षर सारे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इन शब्दों में सिर्फ आ की मात्रा और छोटी की मात्रा है, ठीक है। सो ये दोनों हमने पढ़ चुका है। सो अब हम आसानी से इन शब्दों को रीड कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ डॉट डॉट में अक्षर दिए हैं, आपको उसके ऊपर से लिखना है, मतलब ई की मात्रा डाल के इन शब्दों को लिखना है। 30 से बना तिनका, क में छोटी की मात्रा की, किला, किला, च में छोटी की मात्रा ची, ड में भी छोटी की मात्रा डी, चिड़िया, चिड़िया, ग में छोटी की मात्रा गी, गिलास, गिलास, ल में छोटी की मात्रा लिफाफा, लिफाफा। सो ये सारे शब्द जो हैं छोटी की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पाठ पर, इनाम आया। सो देखिए, ये हमारा पाठ इनाम आया, ठीक है। ये ई मात्रा के ऊपर है ये पाठ, इसमें ज़्यादातर छोटी ई की मात्रा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। इनाम आया, इनाम मतलब क्या होता है, कुछ प्राइज़ आना, है ना। किसी के लिए कुछ तोहफा आया है, इनाम आया है, प्राइज़ आया है। तो देखते हैं क्या है कहानी में। अमिता, दिन निकल आया, अब उठ जा, चल
झटपट उठकर नहा। सो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है अमिता की मम्मी। ठीक है, ये अमिता सो रही है और अमिता की मम्मी उनको बुला रही है, उसको बुला रही है। क्या बोल रही है? कि अमिता दिन निकल आया, कि दिन जो है शुरू हो गया है। देखो यहाँ पे सूरज निकल गया है, सो सुबह हो गई है। अब उठ जा, चल झटपट उठकर नहा, मतलब जल्दी से उठो और नहाओ। ठीक है, तो ये मम्मी जो है अमिता से बोल रही है। फिर क्या हुआ? अमिता उठ गई, बाहर एक डाकिया आया। सो अमिता जो है सो रही थी, वो उठ गई और बाहर कौन था? बाहर एक डाकिया आया। सो डाकिया कौन होता है? डाकिया मतलब पोस्टमैन, जो कि हमें लेटर्स देता है, हमारे लिए लेटर्स ले आता है, जो भी गिफ्ट्स ले आता है, जो मतलब हम एक दूसरे को भेजते हैं ना, सो वो डाकिया ही हमारे घर तक पहुंचाता है। सो बाहर जो है एक डाकिया आया हुआ था। डाकिया साइकिल पर आया था। सो डाकिया किस पे आया था? डाकिया देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, डाकिया जो है एक साइकिल पे आया था। ठीक है, वह एक लिफाफा लाया था। लिफाफा क्या होता है? आपने देखा है ना, इस तरीके से जो जिसमें चिट्ठियाँ आती है ना, एक लेटर कैसे होता है? जो इस तरीके से, देखिए आपने ये देखा होगा ऐसे, है ना, ये होता है लिफाफा। ठीक है, सो डाकिया क्या ले आया? एक लिफाफा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवेलप। ठीक है, सो डाकिया एक लिफाफा लाया था, उस पर टिकट लगा था। टिकट क्या होता है? जो स्टैम्प होता है ना, आपने देखा होगा कि लेटर के ऊपर जो है एक स्टैम्प लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये होते हैं स्टैम्प, इसको हम बोलते हैं डाक टिकट। ये एक एक्टिविटी है जो स्कूल में कराया गया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। सो लेटर्स पोस्ट करते टाइम हम जो है उस पर एक टिकट लगाते हैं, उस पर एक स्टैम्प लगाते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं टिकट। सो इस लिफाफे में भी जो है एक टिकट लगा हुआ था, उस पर टिकट लगा था। अमिता बाहर जाकर लिफाफा लाई। सो अमिता ने क्या किया? डाकिया को देखा तो वो बाहर गई और डाकिया के पास से वो लिफाफा ले आई। फिर क्या हुआ? निखिल भागा आया। सो ये देखिए, ये है निखिल। निखिल अमिता का भाई है। ठीक है, सो निखिल भागा आया। बढ़िया समाचार आया था। बढ़िया क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा समाचार, बहुत अच्छा समाचार, न्यूज़ आया था, बहुत अच्छा न्यूज़ आया था। ठीक है, अमिता का इनाम निकला था। अमिता का क्या निकला था? इनाम। इनाम मतलब प्राइज़। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं या किसी खेल कूद में हम बहुत अच्छा करते हैं तो हमें इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से उस लेटर में भी अमिता के लिए कुछ इनाम निकला था। निखिल उछल पड़ा। क्यों? निखिल बहुत खुश हो गया और वो खुशी के मारे कूदने लगा, उछल पड़ा। ठीक है, क्यों खुश था निखिल? क्योंकि अमिता के लिए इनाम आया था। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए फिर क्या हुआ? निखिल झटपट मिठाई लाया। निखिल ने क्या किया? निखिल जो है अमिता का भाई था, है ना, सो निखिल झटपट मिठाई लाया। ये देखिए मिठाई लेकर आया, अंदर जाकर घर से वो कुछ मिठाई लाया। मिठाई खाकर डाकिया चला गया। सो मिठाई खाकर डाकिया भी चला गया वहाँ से। डाकिया को भी उन्होंने मिठाई दिया। क्योंकि इनाम निकला था और जब हमें खुशी होती है हम लोगों के साथ मिठाई बांटते हैं, है ना, तो इसी तरीके से निखिल भी मिठाई बांटने लगा और डाकिया को भी उसने मिठाई खिलाई। अमित और निकिता आ गए। सो अमित और निकिता कौन है? देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, अमित और निकिता भी आ गए। शायद ये इनके दोस्त हैं। ठीक है, अमित और निकिता जो है इनके दोस्त हैं, सो वह भी आ गए। और फिर आओ सब मिलकर मिठाई खाओ। सो निखिल क्या कर रहा था? सबको मिठाई बांट रहा था। सो निखिल ने बोला आओ अब सब मिलकर मिठाई खाओ। ठीक है, क्योंकि अमिता के लिए इनाम आया है। देन निखिल जाओ गिटार उठा लाओ, अब गिटार बजाओ,
अब सब मिलकर गाओ। सो निखिल से अमिता क्या कह रही है? अमिता कह रही है निखिल अब जाओ और गिटार ले आओ। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, इसको हम गिटार बोलते हैं, ठीक है। सो गिटार ले आओ और अब हम सब मिलकर गिटार बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खुशी मनाएंगे, क्योंकि सब बहुत खुश हैं, क्योंकि अमिता के लिए इनाम आया है। तो वो जो है खुशी वो मना रहे हैं, वो मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, सब दोस्तों को बुलाकर गिटार बजाकर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो यही है इस पार्ट में, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो आपको जो है ये कहानी को पढ़ना है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखिए मिठाई, सो इसमें भी मी, अमित, निकिता, सो ये सारे शब्द हैं। डाकिया जिसमें हमें छोटी ई की मात्रा के बहुत सारे शब्द हैं। सो आप इसको पढ़ोगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अब लेसन के अभ्यास की ओर। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, पढ़ो और समझो। ये देखिए क में पढ़ा छोटी की मात्रा, देखो क बन गया की सान, डा किया, साइकिल, ठीक है। सो इन सब में क्या आ रहा है, की आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ल बन गया ली फाफा, ड लिया, लिखना, गी गिटार, गिलास, गिरगिट, मी मिल, मिठाई, अमित। ओके, सो ये सब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो ये है क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। बताओ और लिखो। देखिए बाहर कौन आया था, हम सबको पता है बाहर कौन आया था जिसने अमिता को इनाम दिया था, बाहर डाकिया आया था। सो आपको आंसर कैसे लिखना है, बाहर डाकिया आया था, कौन की जगह आप लिखेंगे डाकिया। डाकिया क्या लाया था, सो क्या की जगह आप लिखेंगे डाकिया लिफाफा लाया था। अब अगला समाचार कैसा था, सो आंसर लिखेंगे समाचार बढ़िया था। सो आपको आंसर लिखते समय ये कौन, क्या, कैसा, बस इसको हटाकर आंसर लिख देना है। बाकी सब जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही लिखना है, ठीक है। सिर्फ एक शब्द को हटाएंगे जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड होता है जिसमें हमें कौन, जैसे कि कौन, क्या, कैसा, किसका, क्या, ठीक है। सो इन सब को हटा के हमें यहाँ पर जो हमें आंसर पता है वो लिख देना है और बाकी आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, किसका इनाम निकला था, किसका इनाम निकला था, अमिता का इनाम निकला था, तो हम लिखेंगे अमिता का इनाम निकला था। निखिल क्या लाया था, निखिल खुश होकर अंदर से क्या लाया था, मिठाई, सो हम लिखेंगे निखिल मिठाई लाया था, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको नोटबुक दिखाती हूँ एक बार। देखिए ये है इनकी क्लास की नोटबुक। सो इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए प्रश्न उत्तर, ठीक है। बाहर कौन आया था, सो आंसर आप कैसे लिखेंगे, बाहर कौन की जगह डाकिया आया था। फिर देखिए डाकिया क्या लाया था, डाकिया लिफाफा लाया था, ठीक है। समाचार कैसा था, समाचार बढ़िया था। देन किसका इनाम निकला, ओके यहाँ पे था नहीं लिखा, था, ठीक है। किसका इनाम निकला था, सो अमिता का इनाम निकला था। निखिल क्या लाया था, निखिल मिठाई लाया था। सो इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, तो आपको ऐसे ही उसका आंसर बना के लिखना है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या करना है,
देखिए, एक वर्ण लगाकर नया शब्द बनाओ। चित्र देखो। सो चित्र को देखना है और यहाँ पर जो है ब्लैंक्स दिया है, आपको इधर फिल करना है। सो चित्र देखकर ही हमें पता चल गया ये तो तकिया है जिस पर हम सोते हैं, है ना। सो यहाँ पर त दिया है और या दिया है। सो बीच में क्या आएगा? त की या। सो यहाँ पर आप की लिखोगे, क में डालोगे छोटी की मात्रा और वो की। ठीक है। सो 2 वर्ड बन गए यहाँ पे, डाकिया, तकिया। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी ऐसे किया था आ की मात्रा को लेकर। सो वही अभी यहाँ पे ई की मात्रा को लेकर हमें करना है। ये क्या पिक्चर है? ये तो खाट का पिक्चर है ना, खटिया। सो ख ट में डालेंगे छोटी की मात्रा, टी या, खटिया, बिटिया। बिटिया मतलब बेटी। देन गिटार, सितार। ठीक है, गिटार सितार। तिल, और ये पिक्चर क्या है? दिल। सो द में डालेंगे छोटी की मात्रा, दिल। ये कौन है? ये है हिरन, डियर। ठीक है। सो हिरन, हिरन, किरण, किरण। सो यहाँ पर जो ब्लैंक है जहाँ पर, वो आपको फिल करना है। आगे क्या है? ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। सो चित्रों के नाम जो है आपको पूरे करने हैं। सो यहाँ पर जो है सिर्फ अक्षर दिया है, आपको उसकी मात्रा खींचनी है, मात्रा उसमें लगानी है। ये भी इजी है। देखिए, पूरे अक्षर दिए हैं, बस मात्रा आपको डालनी है। त क को हम करेंगे की। देखिए, मैं खींच रही हूँ इस तरफ, क्यों? क्योंकि ये छोटी की मात्रा पड़ेगी यहाँ पे। त की या, नारियल। सो र में डालेंगे छोटी की मात्रा। सो ध्यान रखना है, अगर हमें छोटी की मात्रा डालनी है तो वो जो है अक्षर के पहले आएगा। ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, हम वो लाइन आगे की तरफ खींचेंगे। सितार, डिब्बियाँ मतलब बॉक्सेस। ठीक है, डिब्बियाँ। चिड़िया, चिड़िया। टिकट, टिकट। इस तरीके से। ठीक है। सो आपको समझ में आया कि ई की मात्रा कैसे डलती है। सो देखिए, पाठ के आखिर में भी एक छोटी सी कविता दी गई है, वो भी बारिश के ऊपर है। ठीक है, वर्षा के ऊपर। ये देखिए लास्ट पेज इस चैप्टर का। तो चलते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। बरखा आई, बरखा मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक है। सो बरखा आई, रिमझिम बरखा आई, यानी रिमझिम आवाज़ बता रहे हैं, मतलब बारिश कैसी आती है? रिमझिम रिमझिम सी बारिश आती है। ठीक है। सो रिमझिम बरखा आई, शशि शिशिर सब बाहर आओ, हिल मिल कर अब गाना गाओ। शशि शिशिर उनके फ्रेंड्स के नाम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शशि शिशिर, सब बाहर आओ और क्या करना है? सबको मिलकर अब गाना गाना है। सब बहुत खुश हैं क्योंकि बारिश आ गई है। बरखा आई, रिमझिम बरखा आई। इसमें भी बहुत सारे छोटी ई की मात्रा के शब्दों का प्रयोग है। सो इसीलिए ये कविता यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप इसको भी रीड करें और आपको छोटी ई की मात्रा शब्दों का और ज्ञान हो जाए। ठीक है। सो यही है छोटी सी ये कविता। यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर भी, ये पाठ भी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।